हेलो स्टूडेंट्स, आपने लॉकडाउन गुजारा, अच्छी तरीके से काटा और उसके बाद कई चैप्टर्स आपके छूट गए हैं, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो आपको आज मैं बताऊँगा जो पीरियोडिक टेबल की एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक की पूरे एलिमेंट्स नहीं बताऊँगा, आज एल्कली मेटल कवर करूँगा। तो एल्कली मेटल के बारे में आज मैं पूरे प्रॉपर्टीज़ के साथ सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये जानेंगे पहले कि एल्कली मेटल होते कौन कौन से हैं, उसे एल्कली मेटल ही क्यों कहते हैं, उनका नाम एल्कली मेटल क्यों पड़ा। क्योंकि एल्कली मेटल तो आप जानते ही हैं कि बेस होता है। तो एल्कली मेटल उनका नाम कैसे पड़ा और कौन कौन से हैं, और एक छोटी ट्रिक जो आप सब जानते ही होंगे वो बता दूंगा, उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जो राइट साइड में है वो एटॉमिक नंबर है, जैसे 1 3 11 19। आपको समझ में ऐसे ना आए तो मैं आपको बगल में दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, और जो दूसरा एल्कली मेटल है वो लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और 11th एटॉमिक नंबर पे सोडियम है, और 19 पे पोटेशियम है, 37 पे रुबिडियम, 55 पे सीजियम, 87 पे फ्रांसियम। अब इन लोगों की प्रॉपर्टी मैं बता दूं। जैसे हाइड्रोजन है वो, ये जो एल्कली मेटल है इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के सभी मेटल है, एक हाइड्रोजन ही है जो नॉन मेटल है। इसलिए इसको मतलब अगर आप 11th में होंगे तो हाइड्रोजन एक चैप्टर है, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एक पूरा चैप्टर है कि क्यों हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है नॉन मेटल होते हुए भी। ये सब आप 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी के लिए नॉलेज के लिए बस बता दें कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। अब बाकी एल्कली मेटल के बारे में बता दें कि इनको एल्कली मेटल ही क्यों कहा जाता है और इनका नाम कैसे पड़ा एल्कली मेटल। तो आप ये रिएक्शंस देख लीजिए। इस रिएक्शन में जैसे लिथियम रिएक्ट करता है वाटर से, तो LiOH एक बेस बनाता है जो एल्कली बनाता है। इसीलिए जैसे सारे मेटल्स का आप देख लीजिए, Na वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाया, K वाटर से रिएक्ट करके KOH बनाया, रुबिडियम वाटर से रिएक्ट करके RbOH बनाया, और सीजियम रिएक्ट करके CSOH बनाया। तो ये सारे हैं, ये बेस है एक, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए इनको एल्कली मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके एक बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। और ये जो मेटल है इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये मतलब जैसे हम सोडियम को नेचर में रख दे तो जल्दी रिएक्ट करता है, मतलब फास्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसीलिए इस सारे मेटल को हम खुले में नहीं रख सकते। जैसे सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जो एटॉमिक साइज होती है ये एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम बढ़ती है। जैसे सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का होता है, फिर लिथियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का होता है। इसी सीरीज में एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीज करता है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम घटती है। तो जैसे सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फ्रांसियम की होती है। इसलिए कई भी जगह पे जैसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से फ्रांसियम और सीजियम मेटल बहुत मतलब यूज में आते रहते हैं, इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। लगभग सारी डिटेल्स मैंने एल्कली मेटल के बारे में दे दी है। अब लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं एक छोटी ट्रिक जो आपने पहले भी सुनी होगी, हेली नानी की रफ से फरियाद। इससे आपको एल्कली मेटल हमेशा के लिए याद रहेंगे। जैसे H का मतलब होता है हीलियम, Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब सोडियम, ने साइलेंस होती है, K पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और Fa से फरियाद। तो ये आपको पहले ही पता होगी। अब जो अगली वीडियो आएगी वो ग्रुप 2 के बारे में होगी, जो एल्कलीन अर्थ मेटल होता है उसके बारे में अगली वीडियो आएगी। तो अगली वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।